क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बातें ध्यान से सुने और आपकी मौजूदगी का असर हर किसी पर पड़े? अगर हां, तो दी 48 लॉज ऑफ पावर आपके लिए है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि पावर और सफलता के खेल का मास्टरमाइंड गाइड है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो राजा महाराजा हो, बिजनेस टाइकून हो या फिर राजनीति के धुरंधर, सभी ने जाने अनजाने में इन लॉज का इस्तेमाल किया है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप भी सीखने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आपके हर शब्द में वजन हो, लोग आपकी राय लेने के लिए बेताब हो और आपका असर इतना गहरा हो कि लोग आपको नजरअंदाज कर ही न सके। लेकिन याद रखिए, ताकतवर बनना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति का खेल है। और इसी गेम को मास्टर करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं दी 48 लॉज ऑफ पावर की पूरी सीरीज, जिसमें हर एक लॉ आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो चलिए इस पावरफुल सफर की शुरुआत करते हैं। लॉ 1। पुराने समय की बात है। एक नौजवान दरबारी था जो अपनी काबिलियत और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। वो अपने मालिक की सेवा में पूरी ईमानदारी से लगा रहता और हर काम को इतने शानदार तरीके से करता कि महल में उसकी तारीफ होने लगी। लोग उसकी तुलना राजा से करने लगे और कई बार तो राजा के फैसलों से ज्यादा उसकी योजनाएं कारगर साबित होती। लेकिन धीरे धीरे ये तारीफ उसके लिए खतरनाक बन गई। राजा के मन में शक बैठने लगा, अगर ये व्यक्ति इतना चतुर और होशियार है तो कहीं ये मेरी सत्ता के लिए खतरा तो नहीं? फिर क्या था, वो नौजवान जो कुछ ही समय पहले राजा के सबसे प्रिय सेवक था, अचानक राज दरबार से गायब कर दिया गया। ये कहानी बताती है कि सत्ता के खेल में आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि मालिक या उच्च पद पर बैठा व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा काबिल समझता है। अगर आप उसकी छवि से ज्यादा चमकने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अपना प्रतिद्वंदी मान सकता है और फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब इस लॉ को एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। क्या आप अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं? मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट लिया और उसे इतनी बारीकी से पूरा किया कि पूरी टीम दंग रह गई। आपके आइडियाज इतने कमाल के थे कि क्लाइंट्स भी प्रभावित हो गए। सभी ने आपकी वाहवाही की, लेकिन एक इंसान चुप था, आपका बॉस। कुछ दिनों बाद आपको महसूस हुआ कि बॉस आपसे दूरी बना रहे हैं। आपको बड़े प्रोजेक्ट से हटाया जाने लगा। आपकी राय अनसुनी की जाने लगी। धीरे धीरे आपकी पहचान धुंधली होने लगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अनजाने में अपने बॉस को असुरक्षित महसूस करा दिया था। तो फिर क्या करें? इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिलियत कम दिखाएं या जानबूझकर गलतियां करें। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी सफलता को सही तरीके से संभालना होगा। अपनी चमक को मालिक की रोशनी में छुपाएं। जब भी आप कोई शानदार काम करें तो मालिक को उसका क्रेडिट दें। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि ये उनकी लीडरशिप का कमाल है। इससे वो खुद को शक्तिशाली महसूस करेंगे और आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। अहंकार को ठेस न पहुंचाएं। अगर आपका मालिक खुद को सबसे समझदार मानता है तो उसे ये मत जताइए कि आप उससे भी ज्यादा होशियार हैं, बल्कि उसे अपने फैसलों का हिस्सा बनाइए और इस तरह से सुझाव दीजिए कि लगे कि ये विचार उसी के थे। मालिक की असुरक्षा को समझें। हर व्यक्ति, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कहीं न कहीं अंदर से असुरक्षित होता है। अगर आप उसकी असुरक्षा को बढ़ाएंगे तो वो आपको अपना दुश्मन मान लेगा, लेकिन अगर आप उसकी ताकत को स्वीकार करेंगे तो वो आपको अपनी सफलता में हिस्सेदार बना सकता है। इतिहास से सबक। नेपोलियन बोनापार्ट, जो दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में से एक था, उसने अपने सेनापतियों को कभी भी जरूरत से ज्यादा प्रभावशाली बनने नहीं दिया। जो भी उसके आगे बढ़ने की कोशिश करता, वो या तो युद्ध में भेज दिया जाता या फिर किसी अप्रत्याशित दुर्घटना का शिकार हो जाता। इसी तरह पुराने समय के दरबारों में राजा के मंत्री कभी भी राजा से ज्यादा
ताकतवर बनने की कोशिश नहीं करते थे। जो भी ये गलती करता उसका अंजाम बुरा ही होता। सफलता की असली रणनीति, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खेल को समझना होगा। अपने मालिक के सामने कभी भी इतनी ज्यादा चमकने की कोशिश न करें कि वो आपको खतरा मानने लगे। इसके बजाय खुद को उनकी सफलता का हिस्सा बनाइए। अगर आप इस लॉ को सही से अपनाते हैं तो न सिर्फ आप अपनी जगह बनाए रखेंगे, बल्कि समय के साथ खुद सत्ता के खेल में बड़ी चालें चलने लायक भी बन जाएंगे। लॉ 2, अपने दुश्मनों पर पूरी तरह भरोसा न करें, लेकिन दोस्तों पर और भी कम करें। पुराने समय की बात है, एक व्यापारी था जिसने अपनी मेहनत से काफी दौलत कमा ली थी, लेकिन जैसे जैसे वो अमीर होता गया वैसे वैसे उसे दुश्मनों का डर सताने लगा। उसने सोचा कि अगर वो अपने पुराने दोस्त को अपने व्यापार में साझेदार बना ले तो वो हमेशा वफादार रहेगा। आखिर दोस्त तो दोस्त होता है, वो कभी धोखा नहीं देगा, है ना? लेकिन कुछ ही समय बाद वही दोस्त जिसने सालों तक उसके साथ नमक खाया था, उसकी पीठ में छुरा घूमकर उसका बिजनेस हड़प लिया। व्यापारी को यकीन नहीं हुआ, यार ये तो मेरा सबसे करीबी दोस्त था, फिर इसने ऐसा क्यों किया? यही इस लॉ की सच्चाई है। दुश्मन से तो आप सावधान रहते हैं, लेकिन दोस्त से नहीं, और यही सबसे बड़ा खतरा होता है। दोस्त क्यों ज्यादा खतरनाक होते हैं? कई बार हम अपने दोस्तों को जिम्मेदारियां सौंप देते हैं, ये सोचकर कि वे कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन जब दोस्त को सत्ता, पैसा या मौका मिलता है तो वो बदल सकता है। अब इसे एक कॉर्पोरेट उदाहरण से समझते हैं। आपने और आपके दोस्त ने एक साथ किसी कंपनी में नौकरी शुरू की। आप दोनों एक ही टीम में थे और सालों से अच्छे दोस्त थे। फिर एक दिन आपको प्रमोशन मिल गया, लेकिन आपके दोस्त को नहीं। अब भले ही उसने मुंह से कुछ न कहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर जलन की आग जल उठी। धीरे धीरे आपको एहसास हुआ कि ऑफिस में आपकी छवि खराब होने लगी, आपकी गलतियां बढ़ा चढ़ाकर बताई जाने लगी, और एक दिन आपके बॉस ने आपको किसी और की जगह पर डाल दिया। आपको बाद में पता चला कि ये सब आपके अपने दोस्त ने किया था। क्यों? क्योंकि दोस्ती के कारण उसे आपसे ज्यादा उम्मीदें थी। जब उसे लगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे छूट रहा है, तो उसने आपको ही गिराने की ठान ली। दुश्मन पर भरोसा करना कब फायदेमंद होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दोस्त भरोसेमंद नहीं है तो क्या हमें दुश्मनों पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, दुश्मन हमेशा आपके खिलाफ रहेगा, ये बात पक्की होती है। लेकिन अगर आप उसे अपने पक्ष में ले आते हैं तो वो आपको धोखा देने के बारे में 2 बार सोचेगा। इतिहास में कई उदाहरण हैं जब राजाओं ने अपने दुश्मनों को अपना सहयोगी बना लिया और उनसे वफादार सेवा ली। नेपोलियन ने कई बार अपने पराजित विरोधियों को अपनी सेना में शामिल किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई दुश्मन उसकी ताकत से डरता है तो वो उसका वफादार बन सकता है, क्योंकि उसे अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दिखता। इस लॉ को अपनाने का सही तरीका, दोस्ती में बहुत ज्यादा भरोसा न करें। जब पैसा, सत्ता या मौके सामने आते हैं तो दोस्त भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी दोस्त को पूरी तरह से अपनी कमजोरी न दिखाएं। दुश्मनों को अपने पक्ष में करे कभी कभी। आपका सबसे बड़ा आलोचक ही आपका सबसे अच्छा सहयोगी बन सकता है, क्योंकि वह जानता है कि आप कितने ताकतवर हैं। अगर आप उसे अपने पक्ष में कर लें तो वो आपको धोखा देने से डरेगा। भावनाओं को अलग रखें। बिजनेस, करियर या सत्ता के खेल में भावनाएं कम रखें। किसी को सिर्फ इसलिए भरोसेमंद मत समझिए क्योंकि वो आपका पुराना दोस्त है। दूर से रिश्ते बनाए रखें। अपने करीबी दोस्तों को भी पूरी जानकारी न दें। जितना जरूरी हो उतना ही शेयर करें। याद रखें, कई बार सबसे बड़ा वार वहीं से आता है जहां से आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। क्या आपने भी कभी दोस्त के हाथों धोखा खाया है? अगर हां, तो अब से सतर्क रहिए। लॉ 2 कहता है कि दोस्त सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि आप उन पर शक नहीं करते। तो अगली बार
जब आप किसी पर पूरा भरोसा करने वाले हो तो एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं वह भी तो आपकी जगह लेने की फिराक में नहीं है। लॉ 3, अपनी मंशा कभी पूरी तरह जाहिर मत करें। एक बार की बात है, एक गांव में 2 व्यापारी रहते थे, मोहन और सुरेश। दोनों ही अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। मोहन हर किसी को बताता कि वो अगली बार कौन सा सामान खरीदेगा, कहां से मंगवाएगा और कितना मुनाफा कमाएगा। उसे लगता था कि इससे लोग उसकी इज्जत करेंगे और उसे एक समझदार व्यापारी मानेंगे। दूसरी ओर सुरेश चुपचाप अपना काम करता था। वो कभी ये जाहिर नहीं करता कि उसका अगला कदम क्या होगा। लोग सोचते कि वो बस साधारण व्यापारी है, लेकिन जब बाजार में नई चीजें आती तो सबसे पहले वही उन पर हाथ रखता। धीरे धीरे मोहन को समझ आया कि उसका बिजनेस गिर रहा है, क्योंकि बाकी लोग उसकी योजनाएं जानकर उससे पहले ही चाल चल देते थे। यही इस लॉ की सीख है। अगर लोग आपकी योजनाओं को पहले से जान लेंगे तो वे या तो आपकी चाल को बिगाड़ देंगे या आपसे पहले ही उसे अपनाकर आपको पीछे छोड़ देंगे। आपकी मंशा को छुपाना क्यों जरूरी है? सोचिए, आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि अगर आपको ये जॉब मिल गई तो आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देंगे और नई जगह पर खुद को पूरी तरह से स्थापित कर लेंगे। लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि आपके दोस्त ने भी वही जॉब अप्लाई कर दी, और चूंकि वो जानता था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसने इंटरव्यू में खुद को आपसे बेहतर साबित कर दिया। यानी अगर आपने अपनी योजना छुपाई होती तो आपके पास जीतने का बेहतर मौका होता। इतिहास से सीखे कैसे चुप रहकर जीता जाता है। इतिहास में कई महान नेता और शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी असली मंशा कभी जाहिर नहीं की। नेपोलियन बोनापार्ट का एक फेमस कोट है, कभी भी अपने दुश्मन को ये मत बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो, उसे अंदाजा लगाने दो, ताकि जब तुम वार करो तो वो संभल ही न पाए। चाणक्य भी यही सिखाते थे, जब तक आपका तीर निशाने पर न लग जाए तब तक उसे खींचने की मंशा मत जाहिर करो। अगर आप अपनी मंशा जाहिर करेंगे तो क्या नुकसान होगा? लोग आपको मात देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप किसी को बता देंगे कि आपका अगला कदम क्या है तो वे या तो आपको हराने की योजना बना लेंगे या आपकी मेहनत का फायदा उठाकर खुद आगे बढ़ जाएंगे। आपकी ताकत कमजोर लगने लगेगी। अगर लोग ये जान जाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं तो वे आपको हल्के मिलेंगे। वे ये मान लेंगे कि आप हमेशा अपनी चालें जाहिर करते हैं, जिससे वे आपको मात देने का सही मौका ढूंढ लेंगे। आपकी सफलता में बाधा आ सकती है। अगर आपने किसी को अपनी योजनाएं पहले ही बता दी तो वे आपको नाकाम करने के तरीके खोज सकते हैं। कई बार नजदीकी लोग भी जलन में आकर आपको पीछे धकेल सकते हैं। इस लॉ को कैसे अपनाएं? कम बोले, ज्यादा करें। अपनी योजनाओं पर तब तक बात ना करें जब तक वे पूरी न हो जाए। जितना कम लोग आपकी मंशा जानेंगे उतना ही आपका प्लान सुरक्षित रहेगा। लोगों को भ्रम में रखें। जब लोग ये न समझ पाए कि आप क्या सोच रहे हैं तो वे आपकी रणनीति को कमजोर नहीं कर पाएंगे। कभी कभी थोड़ा रहस्यमयी बने रहना फायदेमंद होता है। अपने इरादों को साधारण दिखाए। अगर लोग ये सोचते हैं कि आप कुछ खास नहीं कर रहे तो वे आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब आप अचानक अपनी योजना को सफल बना देंगे तो सभी हैरान रह जाएंगे। ध्यान दें कि आप किससे क्या कह रहे हैं। हर किसी पर भरोसा मत करें। कई बार हम अपने दोस्तों और करीबियों से भी अपनी योजनाएं शेयर कर लेते हैं, लेकिन वे ही हमें सबसे बड़ा झटका दे सकते हैं। क्या आप भी अपनी योजनाएं पहले ही बता देते हैं? अगर हाँ, तो अब से सतर्क हो जाइए। अगली बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हो तो सोचिए, क्या ये जरूरी है कि मैं इसे सबको बताऊं, या बेहतर होगा कि मैं इसे चुपचाप पूरा करूं और नतीजा खुद बोलने दूं। लॉ 4, हमेशा दूसरों से ज्यादा महान न दिखें। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना दिखावे के हासिल की जाए। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग अपनी चमक से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं
और कई बार उनके अपने लोग ही उन्हें गिराने की साजिश रचने लगते हैं। अब एक कहानी से समझते हैं कि आखिर क्यों आपको दूसरों से ज्यादा महान दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजा और बुद्धिमान मंत्री की कहानी एक समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था जो अपने मंत्रियों के ज्ञान से बहुत प्रभावित रहता था। उनमें से एक मंत्री रामदत्त बेहद बुद्धिमान और कुशल था। उसने कई युद्धों में रणनीति बनाकर राजा को जीत दिलवाई थी और उसकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैलने लगी थी। धीरे धीरे दरबार में बाकी मंत्री और राजा खुद भी ये महसूस करने लगे कि रामदत्त उनसे ज्यादा चतुर और प्रभावशाली होता जा रहा है। एक दिन दरबार में किसी ने राजा के कान भर दिए, महाराज, रामदत्त इतना चतुर हो गया है कि लोग अब उसे ही असली शासक मानने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो आपका सिंहासन भी छीन सकता है। राजा को ये बात चुभ गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं रामदत्त की बढ़ती प्रतिष्ठा उसके अपने शासन के लिए खतरा न बन जाए। एक दिन बिना किसी चेतावनी के राजा ने रामदत्त को दरबार से निष्कासित कर दिया। राज्य के लोगों ने विरोध किया, लेकिन राजा ने अपने पद और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए ये कठोर कदम उठा लिया। रामदत्त ने अपना पूरा जीवन राजा के प्रति निष्ठावान रहकर सेवा की थी, लेकिन उसकी गलती यह थी कि वो राजा से ज्यादा बुद्धिमान और प्रभावशाली दिखने लगा था। यही उसकी बर्बादी का कारण बना। क्यों जरूरी है दूसरों को कभी कमजोर महसूस न कराना। अधिकारियों या बॉस को असुरक्षित महसूस मत कराएं। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा चतुर या मेहनती दिखने लगेंगे तो वे आपको प्रमोट करने के बजाय आपसे जलने लगेंगे। अपने काम में माहिर बने, लेकिन ऐसा महसूस न कराएं कि आप उनसे बेहतर हैं। समाज में अपने बराबर के लोगों से संतुलन बनाए रखें। अगर आप बार बार अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों को दिखाएंगे कि आप उनसे बेहतर हैं, तो वे धीरे धीरे आपसे जलने लगेंगे। ये जलन कभी कभी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बुद्धिमानी छुपाने में है, दिखाने में नहीं। सबसे चतुर लोग वही होते हैं जो अपनी असली ताकत छुपाकर रखते हैं और सही समय आने पर उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हमेशा अपनी महानता दिखाते रहेंगे तो लोग आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इतिहास से सीखें। लुई 14, फ्रांस का महान राजा, ने अपने दरबारियों को कभी भी खुद से ज्यादा प्रभावशाली नहीं बनने दिया। उसने एक बात सीखी थी, जो मंत्री या अधिकारी ज्यादा ताकतवर बनते हैं वे कभी भी राजा के लिए खतरा बन सकते हैं। चाणक्य भी यही सिखाते थे, जो राजा अपने दरबारियों की बुद्धिमानी को ठीक तरीके से नहीं संभालता, वो अपने ही लोगों द्वारा गिरा दिया जाता है। इस लॉ को कैसे अपनाएं? बॉस के आगे ज्यादा समझदार बनने की कोशिश न करें। अगर आपका बॉस कोई निर्णय ले रहा है तो उसे चुनौती देने के बजाय उसे अपना समर्थक बनाइए। कभी कभी अपने विचारों को नरम लहजे में पेश करना ही समझदारी होती है। लोगों को उनके काबिलियत का एहसास कराते रहें। अगर आप हर बार ये दिखाएंगे कि आप सबसे बेहतर हैं, तो लोग आपसे जलने लगेंगे। इसकी बजाय उनकी तारीफ करें और उन्हें आगे बढ़ने के मौके दें। अपनी महानता को सही समय पर दिखाएं। जरूरत से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करें। जब सही समय आए तब अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करें। राजनीति को समझे। दुनिया में हर जगह एक अनकही राजनीति चलती रहती है, चाहे वो ऑफिस हो, बिजनेस हो या परिवार। अगर आप सबसे ज्यादा महान दिखने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको गिराने की योजना बना सकते हैं। क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? अगर हां, तो अब सतर्क हो जाइए। अपनी महानता को सही समय पर दिखाइए, लेकिन कभी भी दूसरों को यह महसूस मत कराइए कि वे आपसे कम हैं। यही असली ताकत है। लॉ 5, अपनी प्रतिष्ठा की हर हाल में रक्षा करे। प्रतिष्ठा यानी आपकी छवि, आपका नाम और आपकी पहचान। यह आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। दुनिया में चाहे कितना भी टैलेंट हो, लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा खराब हो गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर लोगों का आप पर विश्वास नहीं रहेगा तो आपकी काबिलियत भी किसी काम की नहीं होगी। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। सेठ गोविंद दास
और धोखेबाज व्यापारी की कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक शहर में सेठ गोविंददास नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। अगर किसी को कर्ज लेना होता तो बिना गारंटी के सेठ गोविंददास पैसे दे देते थे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा इतनी अच्छी थी कि कोई भी उनसे बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक नया व्यापारी शहर में आया। वो चालाक था और उसने सोचा कि अगर वो सेठ की प्रतिष्ठा को गिरा दे तो लोग उससे कारोबार करना बंद कर देंगे और उसका खुद का व्यापार बढ़ जाएगा। उसने एक अफवाह फैला दी कि सेठ गोविंददास अब कर्ज चुकाने वालों से जबरदस्ती वसूलने लगे हैं और गरीबों को सताने लगे हैं। धीरे धीरे लोगों में संदेह बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये सच होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अचानक बदल सकता है। सेठ को जब यह पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद ग्राहकों और व्यापारियों से संपर्क किया और उन्हें सच बताया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि उनका हर व्यवहार और ज्यादा साफ सुथरा हो, ताकि लोग खुद समझ जाएं कि वे गलत नहीं हैं। थोड़े ही समय में लोगों को सच्चाई समझ में आ गई और अफवाह फैलाने वाले व्यापारी का खुद का व्यापार ठप हो गया। प्रतिष्ठा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही आपकी असली ताकत होती है किसी भी फील्ड में। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या सोशल मीडिया पर हो, लोग आपकी प्रतिष्ठा के आधार पर ही आपसे जुड़ते हैं। अगर एक बार आपकी छवि खराब हो गई तो दोबारा भरोसा जीतना मुश्किल हो जाता है। प्रतिष्ठा आपकी रक्षा करती है। जब आप पर कोई झूठा आरोप लगता है तो अगर आपकी प्रतिष्ठा पहले से अच्छी है तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी छवि पहले से खराब है तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। प्रतिष्ठा बनानी आसान नहीं, लेकिन बिगाड़ना बहुत आसान है। इसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती इसे खत्म कर सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर चलें। इतिहास से सीखें। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का ये महान शासक युद्ध में अजेय था, लेकिन जब उसकी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए दुश्मनों ने प्रचार किया कि वो तानाशाह बन रहा है तो लोग उसके खिलाफ हो गए। स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में एप्पल से निकाल दिए जाने के बाद भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा, और जब दोबारा कंपनी में आए तो वही प्रतिष्ठा उनके सबसे बड़े हथियार के रूप में काम आई। महाभारत का उदाहरण द्रौपदी के अपमान के बाद कौरवों की प्रतिष्ठा इतनी खराब हो गई कि पूरा समाज उनके खिलाफ हो गया और अंत में उनका विनाश निश्चित हो गया। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे करें? अपनी इमेज को साफ रखें। आज के डिजिटल युग में एक गलत पोस्ट, एक गलत बयान या एक गलत हरकत आपकी छवि को बर्बाद कर सकती है। सोच समझकर बोले और करें। झूठी अफवाहों का सामना करें। अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा पर हमला कर रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें। शांत और समझदारी से अपना पक्ष रखें और सच को लोगों के सामने आने दें। विश्वसनीयता बनाए रखें। किसी भी काम में, चाहे बिजनेस हो या नौकरी, लोगों के विश्वास को बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर आप एक बार किसी को धोखा देंगे तो दोबारा कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। हमेशा सावधान रहें। आपकी प्रतिष्ठा पर हमला कभी भी हो सकता है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहें। जैसे कोई राजा अपने किले की सुरक्षा करता है, वैसे ही आपको अपनी छवि की सुरक्षा करनी होगी। क्या आप अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहे हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि आप इसे गंभीरता से लें। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा मजबूत हो जाएगी तो लोग खुद ब खुद आप पर भरोसा करने लगेंगे और ये आपके जीवन को और आसान बना देगा। लॉ 6, हर हाल में खुद को दूसरों से अलग और अनोखा दिखाइए। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन इतिहास में सिर्फ वही लोग याद रखे जाते हैं जो सबसे अलग होते हैं। अगर आप भीड़ में खो जाना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, लेकिन अगर आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दूसरों से अलग और अनोखा दिखना होगा। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। राजकुमार और जादूगर की अनोखी चाल। बहुत समय पहले की बात है।
एक राज्य में 2 राजकुमार थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों समझदार, बहादुर और ताकतवर थे। लेकिन जब राजा को उत्तराधिकारी चुनना था तो वो दुविधा में पड़ गया। दोनों में कोई खास अंतर नहीं था। तभी एक जादूगर दरबार में आया और उसने कहा, जो भी राजकुमार अपने व्यक्तित्व को सबसे अलग और खास बना देगा वही राजा बनेगा। अर्जुन ने अपना साहस और युद्ध कौशल दिखाना शुरू कर दिया। उसने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया। लेकिन विक्रम ने कुछ अलग किया। उसने अपनी छवि को जादुई और रहस्यमयी बना दिया। वो राजमहल में कभी कभी ही नजर आता। लोग उसकी कहानियां सुनते लेकिन उसे ज्यादा देख नहीं पाते। उसने खुद को इतना खास बना लिया कि लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करने लगे। जब राजा ने फैसला किया तो उसने विक्रम को राजा घोषित कर दिया, क्योंकि सिर्फ शक्तिशाली होना ही काफी नहीं था, बल्कि अनोखा और रहस्यमयी होना भी जरूरी था। अलग और खास दिखने की ताकत। लोग याद उन्हीं को रखते हैं जो सबसे अलग होते हैं। अगर आप भीड़ में शामिल होकर वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो लोग आपको भूल नहीं पाएंगे। रहस्यमयी लोग हमेशा आकर्षण का केंद्र बनते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी और काम को थोड़ा रहस्यमयी बनाएंगे तो लोग आप में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। यही कारण है कि जादूगर, राजनेता और कलाकार अक्सर अपनी इमेज को अनोखा रखते हैं। प्रतियोगिता में हमेशा एक कदम आगे रहिए। अगर सब लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ अलग करके खुद को ऊपर ला सकते हैं। इतिहास से सबक नेपोलियन बोनापार्ट, उसने अपनी सेना को बाकी सेनाओं से अलग दिखाने के लिए खास रणनीतियां अपनाई और खुद को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। शाहरुख खान, जब बॉलीवुड में हर कोई एक जैसे किरदार कर रहा था, तब उन्होंने रोमांस का एक नया अंदाज अपनाया और किंग ऑफ रोमांस बन गए। स्वामी विवेकानंद, जब उन्होंने अमेरिका में भाषण दिया तो उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति और ज्ञान को इतने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया कि पूरी दुनिया उनकी फैन बन गई। कैसे बने सबसे अलग और खास? अपनी छवि को खास बनाइए। चाहे आप बिजनेस में हो, नौकरी में या सोशल मीडिया पर, अपनी अलग पहचान बनाइए। कोई ऐसी चीज करिए जो आपको भीड़ से अलग करे। हमेशा रहस्यमयी बने रहिए। हर चीज को दुनिया के सामने खोलकर मत रखिए। अगर लोग आपके बारे में सब कुछ जान लेंगे तो उनमें आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। अपनी खासियत को मजबूत करिए। हर इंसान में कोई न कोई खास बात होती है। उसे पहचानिए और उसे इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों। नकल मत करिए। अपनी खुद की पहचान बनाइए। दूसरों की कॉपी करने से आप कभी सफल नहीं होंगे। अपने यूनिक स्टाइल और टैलेंट को निखारिए। क्या आप भी खुद को सबसे अलग बना रहे हैं? अगर नहीं तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी छवि को खास बनाइए। लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो कुछ अलग और नया करते हैं। लो साथ, दूसरों को अपने लिए काम करवाइए, लेकिन पूरा क्रेडिट खुद लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको खुद ही सब कुछ करना होगा तो आप गलत हैं। असली ताकतवर वही होता है जो दूसरों से काम करवा कर भी सारा श्रेय खुद ले लेता है। असल खेल मेहनत करने का नहीं, बल्कि अपनी मेहनत को सही तरीके से दिखाने का है। अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। बुद्धिमान मंत्री की चालाकी। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बेहद बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम समरजीत था। वो हर मुश्किल का हल निकाल लेता था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो कभी खुद को आगे नहीं लाता था, बल्कि राजा को ही महान दिखाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया। राजा परेशान था। तभी समरजीत ने एक योजना बनाई और सेनापति को आदेश दिया कि सेना को 3 हिस्सों में बांटा जाए और खास रणनीति से हमला किया जाए। युद्ध हुआ और राजा विक्रमादित्य की सेना जीत गई। प्रजा में राजा की जय जयकार होने लगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली योजना तो मंत्री की थी। राजा ने भीड़ के सामने आकर कहा,
मेरी सूझबूझ और बहादुरी से हमने ये जीत हासिल की। मंत्री समरजीत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि असली ताकत नाम कमाने में नहीं, बल्कि खेल को सही तरीके से खेलने में है। दूसरों से काम करवाने की ताकत आपकी ऊर्जा बचती है। अगर आप हर काम खुद करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। समझदार लोग अपनी ऊर्जा बचाते हैं और दूसरों को सही से इस्तेमाल करते हैं। आपका प्रभाव बढ़ता है अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं और वो ये सोचता है कि उसने ये खुद किया, तब भी क्रेडिट आपका ही होता है, क्योंकि योजना आपकी थी। लीडर बनने का यही तरीका है। महान नेता खुद मेहनत नहीं करते, बल्कि लोगों से काम करवाते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। इतिहास से सीखिए, थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार एडिसन के नाम से जुड़ा, लेकिन असल में उनकी टीम में कई वैज्ञानिक काम कर रहे थे। एडिसन ने उनका इस्तेमाल किया और क्रेडिट खुद ले लिया। स्टीव जॉब्स एप्पल के हर प्रोडक्ट के पीछे कई इंजीनियर्स और डिजाइनर्स थे, लेकिन दुनिया जानती है कि आईफोन को स्टीव जॉब्स ने बनाया। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल टेलीफोन के आविष्कार में कई वैज्ञानिकों का योगदान था, लेकिन बेल ने अपना नाम आगे कर लिया। कैसे आप इस लॉ को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? सीखिए कि लोगों से काम कैसे लिया जाता है। जो लोग दूसरों से काम लेना जानते हैं वही आगे बढ़ते हैं। खुद को हर चीज में मत उलझाइए, बल्कि दूसरों से सही तरीके से काम करवाइए। योजना आपकी होनी चाहिए। अगर आप किसी को कोई काम दे रहे हैं तो पूरी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, ताकि अंत में सारा श्रेय भी आपको ही मिले। स्मार्ट तरीके से दिखाइए कि आप लीडर हैं। जब भी किसी चीज में सफलता मिले तो उसे अपने नेतृत्व से जोड़िए। ऐसा लगना चाहिए कि आपकी वजह से ही ये हुआ है। पीछे रहकर भी आगे दिखिए। असली ताकत उसी की होती है जो खुद को सामने लाकर भी दूसरों से काम करवाता है। क्या आप भी स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ मेहनत न करें, बल्कि दूसरों की मेहनत का सही इस्तेमाल करना सीखें। आखिरकार दुनिया उसी का नाम याद रखती है जो दूसरों की ताकत को अपने नाम से जोड़ लेता है। लॉ 8। दूसरों को आकर्षित करने के लिए आत्मविश्वास और रहस्य बनाए रखें। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं? वे जहां जाते हैं, लोग उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, उनके इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक खास रणनीति है, आत्मविश्वास और रहस्य का मेल। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। राजा का रहस्यमयी सेनापति। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, लेकिन उसकी असली ताकत थी उसका सेनापति, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन कभी ज्यादा बातें नहीं करता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था और कोई नहीं जानता था कि वो आगे क्या करने वाला है। जब भी कोई राज्य उसके खिलाफ युद्ध छेड़ता, वो हमेशा जीत जाता। लोग उसकी रणनीतियों को समझने की कोशिश करते, लेकिन वो कभी अपनी चालों को खुलकर नहीं बताता था। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी राजदूत आया और अर्जुन से पूछा, आप हर बार कैसे जीत जाते हैं? आपकी रणनीति क्या होती है? अर्जुन मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये सुनकर दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। हर कोई सोचने लगा, आखिर इस सेनापति के पास कौन सा रहस्य है? और यही उसकी असली ताकत थी, रहस्य और आत्मविश्वास। रहस्यमयी बने रहने का फायदा लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। जब आप सब कुछ खुलकर नहीं बताते, तो लोग आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपकी ताकत बनी रहती है अगर लोग आपकी हर चाल पहले से जान लेंगे, तो वे उसका तोड़ निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप रहस्यमयी बने रहते हैं, तो वे हमेशा आपके अगले कदम का अंदाजा ही लगाते रह जाएंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा जब आप आत्मविश्वास और रहस्य बनाए रखते हैं, तो लोग आपको ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। इतिहास से सीखिए। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का ये महान योद्धा अपनी रणनीतियों को कभी पहले से जाहिर नहीं करता था। दुश्मन सोचता रहता था कि अगला हमला कब और कैसे होगा। ब्रूस ली, महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली, कभी
अपने सभी मूव्स पहले से नहीं दिखाते थे। वे हमेशा कुछ न कुछ छिपा कर रखते थे, जिससे लोग उनकी शैली को पूरी तरह समझ न सके। स्टीव जॉब्स एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में वे हमेशा कुछ सरप्राइज रखते थे, जिससे लोग आखिरी पल तक उत्साहित रहते थे। कैसे आप इस लॉ को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? हर बात खुलकर न बताएं, चाहे आपका अगला प्लान हो, कोई खास स्किल हो या आपकी सोच, उसे पूरी तरह से प्रकट मत कीजिए। हमेशा कुछ न कुछ रहस्य बचाकर रखिए। आत्मविश्वास बनाए रखें। जब आप अपनी बात रखते हैं तो उसमें पूरा आत्मविश्वास झलकना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वही दूसरों पर प्रभाव छोड़ता है। लोगों को कंफ्यूज कीजिए, लेकिन इंटरेस्ट बनाए रखिए। अगर आप हर चीज क्लियर कर देंगे तो लोग आपके बारे में ज्यादा सोचेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप कभी कभी अधूरी बातें छोड़ेंगे तो वे आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर भी रहस्य बनाए रखें। अगर आप हर चीज वहां पोस्ट कर देंगे तो लोग आपकी लाइफ को पूरी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्य बनाए रखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी ज्यादा आकर्षक लगेगी। क्या आप भी रहस्य और आत्मविश्वास का खेल खेल रहे हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि आप इस रणनीति को अपनाएं। ये दुनिया उन्हीं की होती है जो अपनी असली ताकत को सही वक्त पर दिखाते हैं। लॉ 9, दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए सोच समझकर प्रतिक्रिया दे। गुस्से में बहना आसान है, लेकिन असली ताकत उसे रोकने में है। आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कितनी चालाकी से दूसरों से अपना काम करवा लेते हैं? वे कभी सीधे आदेश नहीं देते, बल्कि अपने शब्दों और प्रतिक्रिया को इतनी होशियारी से पेश करते हैं कि सामने वाला खुद ब खुद उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखना होगा, खासकर तब जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। बुद्धिमान व्यापारी और लालची सौदागर। पुराने समय की बात है। एक बड़े बाजार में दो व्यापारी थे, रामनाथ और सुरेश। रामनाथ ईमानदार और समझदार था, जबकि सुरेश चालाक और धूर्त। एक दिन सुरेश ने रामनाथ को बदनाम करने की साजिश रची। उसने पूरे बाजार में अफवाह फैला दी कि रामनाथ का सामान मिलावटी होता है। जब ये बात रामनाथ को पता चली तो उसके नौकर और साथी उसे गुस्से में भरकर सुरेश से बदला लेने की सलाह देने लगे। लेकिन रामनाथ मुस्कुराया और बोला, मैं गुस्से में बहकर अपना समय और सम्मान दोनों नहीं खोऊंगा। इसके बजाय उसने बड़े ही शांति से अपने ग्राहकों को बुलाया, उन्हें अपना माल दिखाया और साफ साफ कहा, आप खुद परख कर देखिए कि क्या सच है और क्या झूठ। लोगों ने खुद उसकी ईमानदारी देखी और सुरेश की चालाकी पकड़ में आ गई। कुछ दिनों में बाजार में सुरेश की बदनामी होने लगी और रामनाथ की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। इसका राज क्या था? सोच समझ कर प्रतिक्रिया देना और गुस्से में बहकर प्रतिक्रिया न देना। गुस्सा क्यों आपको कमजोर बना सकता है? लोग आपकी कमजोरी समझ जाते हैं। अगर आप हर छोटी बात पर भड़क जाते हैं तो लोग आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। आपका फोकस बिगड़ जाता है। गुस्सा आने पर हम बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं जो अक्सर हमारे खिलाफ जाते हैं। दूसरों को आप पर नियंत्रण मिल जाता है। जब कोई आपको उकसाकर गुस्सा दिलाता है तो असल में वे आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपका सम्मान कम हो सकता है। अगर आप हमेशा भावनाओं में बहकर बोलते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर सकते हैं। इतिहास से सीखे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन को कई बार विरोधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी गुस्से में बहकर प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वे शांति से सोचते थे और फिर ठोस कदम उठाते थे। महात्मा गांधी, जब अंग्रेजों ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की तो उन्होंने गुस्से की बजाय धैर्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया, जिससे पूरी दुनिया उनके प्रभाव में आ गई। नेपोलियन बोनापार्ट, जब भी नेपोलियन को कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करता तो वो पहले मुस्कुराता और फिर ठंडे दिमाग से अपनी चाल चलता था। कैसे आप इस लॉ को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? पहले सोचें, फिर बोले,
जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले सोचें कि क्या बोलना सही रहेगा। धैर्य और चुप्पी का इस्तेमाल करें। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद उलझन में पड़ जाता है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। चाहे ऑफिस में बॉस की डांट हो या किसी दोस्त की चुभने वाली बात, हमेशा शांत रहकर सोचिए कि इसका जवाब कैसे देना चाहिए। लोगों को चतुराई से जवाब दें। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो सीधे गुस्सा न दिखाएं, बल्कि सोच समझकर ऐसा जवाब दें जिससे सामने वाला खुद बेवकूफ बन जाए। दूसरों को अपनी शांति से हैरान कर दें। लोग आपसे गुस्से की उम्मीद करेंगे, लेकिन जब आप शांत रहेंगे तो वे खुद परेशान हो जाएंगे कि आखिर आपका असली दाव क्या है। क्या आप इस लॉ को अपनाएंगे? अगर हां, तो अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो याद रखिए, आपका सबसे बड़ा हथियार आपका शांत दिमाग है। गुस्से में बहकर प्रतिक्रिया देना छोड़िए और सोच समझकर अपनी चाल चलिए। लोग खुद ब खुद आपके अनुसार चलने लगेंगे। लॉ 10, खतरे में पड़े लोगों से दूर रहें, वे आपको भी ले डूबेंगे। डूबते हुए को बचाने जाओगे तो वो तुम्हें भी पानी में खींच लेगा। कभी कभी हम मदद करने के चक्कर में उन लोगों के करीब आ जाते हैं जो खुद बर्बादी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वे इतने उलझे हुए होते हैं कि न केवल खुद को नीचे गिराते हैं, बल्कि जो भी उनके करीब आता है उसे भी अपनी तबाही में घसीट लेते हैं। इसीलिए अगर आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि हर किसी की मदद करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, खासकर उन लोगों की जो खुद अपनी समस्याओं के जिम्मेदार हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी, दो दोस्त और उनका असफल साझेदार राजू और अमित बचपन के दोस्त थे। दोनों मेहनती और होशियार थे। कुछ सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे तरक्की करने लगे। फिर एक दिन उनका एक पुराना दोस्त विशाल उनके पास आया। विशाल की हालत खराब थी, उसका बिजनेस डूब चुका था, कर्ज चढ़ चुका था और वो बुरी आदतों में फंस चुका था। उसने रोते हुए कहा, भाई, तुम दोनों अब सफल हो गए हो, मेरी मदद करो, मुझे भी अपने बिजनेस में शामिल कर लो। राजू को दया आ गई और उसने विशाल को अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना लिया। लेकिन अमित ने चेतावनी दी, हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। विशाल खुद की वजह से बर्बाद हुआ है। अगर इसे संभलना होता तो ये पहले ही संभल जाता। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। विशाल ने लापरवाही शुरू कर दी। कंपनी के पैसे गलत जगह खर्च करने लगा, फैसले बिना सोचे समझे लेने लगा और धीरे धीरे बिजनेस घाटे में जाने लगा। अंत में जब हालत पूरी तरह से बिगड़ गई तो विशाल सबसे पहले भाग निकला और पीछे रह गए सिर्फ राजू और अमित, जो अब अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। इसका सबक क्या था? कुछ लोग अपनी बर्बादी खुद चुनते हैं और अगर आप उनके साथ ज्यादा जुड़ते हैं तो वे आपको भी ले डूबेंगे। क्यों कुछ लोगों से दूर रहना जरूरी है? वे अपनी असफलताओं के लिए आपको दोष देंगे। ये लोग कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते। वे हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और आपको भी अपनी परेशानियों में खींच लेंगे। वे आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद करेंगे। ऐसे लोग आपको हमेशा अपने नकारात्मक विचारों में उलझाए रखेंगे, जिससे आपकी खुद की तरक्की रुक जाएगी। वे आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करेंगे। वे आपकी सहानुभूति का फायदा उठाकर आपको अपने जाल में फंसा लेंगे। आपको लगेगा कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वे आपको अपने जैसे बना देंगे। जब आप ज्यादा समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं तो उनकी नकारात्मकता आपके अंदर भी आ जाती है। धीरे धीरे आपकी सोच, आदतें और जिंदगी पर बुरा असर पड़ने लगता है। इतिहास से सीखें। नेपोलियन बोनापार्ट और उनका भाई जोसेफ, नेपोलियन का भाई जोसेफ एक कमजोर शासक था। जब नेपोलियन ने उसे स्पेन का राजा बनाया तो उसने इतनी गलतियां की
कि पूरे साम्राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। अगर नेपोलियन ने उसे दूर रखा होता तो शायद उसका साम्राज्य इतनी जल्दी न गिरता। स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली। स्टीव जॉब्स ने एप्पल में गलत लोगों पर भरोसा किया, खासकर जॉन स्कली पर। नतीजा ये हुआ कि उसे खुद ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। हॉलीवुड और बर्बाद सितारे, कई बड़े सितारे अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास गलत लोगों को रखा जो उन्हें शराब, ड्रग्स और बुरी आदतों की तरफ ले गए। नतीजा, उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। इस लॉ को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहचाने कि कौन डूब रहा है। अगर कोई हमेशा समस्याओं में ही रहता है और हर बार दूसरों को दोष देता है तो समझ ले कि ये व्यक्ति खुद की बर्बादी का कारण है। हर किसी की मदद करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। अगर कोई बार बार वही गलतियां कर रहा है तो उसे बार बार बचाने का कोई फायदा नहीं है। सीमाएं तय करें। अगर कोई आपसे हमेशा मदद मांगता है तो एक लिमिट तय करें। हर किसी की परेशानी आपकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। भावनाओं में बहकर फैसला न ले। कई लोग रोधो कर आपको फंसा लेते हैं, लेकिन सिर्फ दया दिखाने के बजाय ये देखें कि क्या वे वाकई सुधरना चाहते हैं या नहीं। अपना दायरा सकारात्मक लोगों से भरें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा को खींच ले। क्या आप भी कभी ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े हैं? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि खुद को बचाएं, अपनी ऊर्जा को संभालें और उन लोगों से दूर रहें जो खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। याद रखिए, अगर आप डूबते हुए को बचाने जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको भी ले डूबे। लॉ 11, दूसरों को अपने इरादों के बारे में अनजान रखें। कभी भी पूरी सच्चाई न बताएं। अगर लोग आपके अगले कदम को पहले से ही जान जाएंगे तो वे आपको रोक देंगे। इसीलिए अपनी योजनाओं को रहस्य बनाकर रखें। सोचिए, अगर शतरंज के खेल में आपका विरोधी पहले से ही जानता हो कि आप अगली चाल क्या चलने वाले हैं, तो क्या आप जीत सकते हैं? नहीं, बल्कि वो पहले से ही आपकी हर चाल का तोड़ निकाल लेगा। यही बात असल जिंदगी में भी लागू होती है। अगर आप हर किसी को अपने प्लान्स और इरादों के बारे में बता देंगे तो या तो लोग आपका फायदा उठाएंगे या फिर आपकी तरक्की में अड़चन डाल देंगे। इसीलिए हमेशा अपने असली इरादों को छिपा कर रखें और दूसरों को सिर्फ उतनी ही जानकारी दें जितनी जरूरी हो। अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी, दो व्यापारी और गुप्त योजना। राज और समीर बचपन के दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच बिजनेस को लेकर हमेशा मुकाबला रहता था। दोनों एक ही शहर में कपड़े का कारोबार चलाते थे। राज की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, जबकि समीर की दुकान पर ग्राहक कम आते थे। एक दिन समीर ने राज से पूछा, भाई, तुम ऐसा क्या करते हो कि लोग तुम्हारी दुकान पर ज्यादा आते हैं? राज मुस्कुराया और बोला, बस मेहनत करता हूं और किस्मत भी साथ देती है। समीर को यकीन नहीं हुआ। उसने कई बार राज से उसकी तरक्की का राज पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे बस टालने वाला जवाब मिला। असल में राज ने एक गुप्त रणनीति अपनाई थी। उसने अपनी दुकान पर एक स्पेशल सीक्रेट सेल शुरू की थी, जिसमें वो सिर्फ अपने भरोसेमंद ग्राहकों को छूट देता था। ये ऑफर बाहर से दिखता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते चले गए। अगर राज ने अपनी पूरी योजना समीर को बता दी होती तो समीर भी वही करने लगता और दोनों के बिजनेस में कोई फर्क नहीं रहता। लेकिन क्योंकि राज ने अपने इरादों को छिपाकर रखा, इसलिए वो आगे बढ़ता गया। क्यों जरूरी है कि आप अपने इरादे किसी को न बताएं? लोग आपका फायदा उठाएंगे। अगर लोग आपके प्लान के बारे में जान जाएंगे तो वे या तो उसे चुरा लेंगे या फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। असफल होने का डर बढ़ जाता है। जब आप अपने इरादों को सबके सामने रखते हैं तो उम्मीदें बढ़ जाती है। अगर आप सफल नहीं होते तो लोग आपकी नाकामी का मजाक बना सकते हैं। आपका कंट्रोल बना रहता है। जब लोग आपके इरादों को नहीं समझ पाते तो वे आपकी चालों का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। ईर्ष्या और रुकावटें कम होती हैं
जब लोग आपकी सफलता को देखेंगे तो कई लोग जलन महसूस करेंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं, तो वे आपको रोक नहीं पाएंगे। इतिहास से सीखें, नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन हमेशा अपनी सैन्य रणनीतियों को गुप्त रखता था। वो कभी भी दुश्मन को अंदाजा नहीं लगाने देता था कि वो अगला हमला कब और कहां करने वाला है। इसी वजह से उसने कई लड़ाइयां जीती। स्टीव जॉब्स और एप्पल, जब स्टीव जॉब्स नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला होता था तो वो कभी भी अपनी योजनाओं को लीक नहीं होने देता था। नतीजा, जब भी नया आईफोन या मैकबुक आता था तो दुनिया चौंक जाती थी। महाभारत में श्री कृष्ण ने हमेशा अपने असली इरादों को छिपाकर रखा। जब महाभारत युद्ध हुआ तो उन्होंने अपनी योजनाओं को सामने नहीं आने दिया, जिससे कौरव उनकी चालों को समझ नहीं पाए। इस लॉ को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? सोशल मीडिया पर ज्यादा न बताएं। कई लोग अपनी लाइफ के हर अपडेट को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन याद रखें, दुनिया में सभी आपके शुभ चिंतक नहीं होते। अपनी असली योजना सिर्फ भरोसेमंद लोगों से शेयर करें। हर किसी को अपने प्लान्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करें जो सच में आपका भला चाहते हैं। सस्पेंस बनाए रखें। अगर लोग नहीं जानते कि आप आगे क्या करने वाले हैं, तो वे आपको रोक नहीं पाएंगे। अभी करने से पहले मत बताएं, पहले कर दिखाएं। अगर आपके पास कोई बड़ा प्लान है तो पहले उसे पूरा करें, फिर दुनिया को बताएं। क्या आप इस लॉ को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपने इरादों को छिपाकर रखते हैं और सही समय पर सही जानकारी देते हैं, तो आप हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे, भाई आगे का क्या प्लान है, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, देखते रहिए। लॉ 12, लोगों को अपनी इच्छानुसार चलाने के लिए उनका ईमानदारी से भरोसा जीते सोचिए। अगर आपके पास एक ऐसा जादुई तरीका हो जिससे लोग खुद ब खुद आपके हिसाब से चलने लगे, बिना किसी जबरदस्ती के, तो कैसा रहेगा? ये जादू भरोसे, ट्रस्ट का है। अगर लोग आप पर भरोसा करने लगे तो वे बिना किसी शक के आपकी बातों को मानेंगे और आपकी योजनाओं को सफल बनाने में खुद मदद करेंगे। लेकिन भरोसा जीतना कोई आसान खेल नहीं है। इस लॉ को हम एक दिलचस्प कहानी से समझते हैं। कहानी बादशाह और जादूगर का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक शक्तिशाली बादशाह राज करता था, लेकिन उसके मंत्री और दरबारी उस पर भरोसा नहीं करते थे। वे उसे सिर्फ डर की वजह से मानते थे, लेकिन जब भी मौका मिलता वे उसे धोखा देने की कोशिश करते। बादशाह को समझ नहीं आता था कि आखिर वो कैसे अपने मंत्रियों को वफादार बनाए। एक दिन राज्य में एक मशहूर जादूगर आया। लोग कहते थे कि उसके पास एक अनोखी शक्ति थी। वो किसी से भी जो चाहे करवा सकता था। बादशाह ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो मेरे मंत्रियों को पूरी तरह वफादार बना सकते हो। जादूगर मुस्कुराया और बोला, ये कोई जादू का खेल नहीं है, ये विश्वास का खेल है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति वफादार रहें, तो पहले आपको उनका भरोसा जीतना होगा। बादशाह को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने जादूगर से तरीका पूछ ही लिया। जादूगर ने कहा, आपको अपने मंत्रियों को यह एहसास दिलाना होगा कि आप उन पर भरोसा करते हैं, तब वे भी आप पर भरोसा करेंगे। अगर आप हर समय उन पर शक करेंगे, तो वे भी आपको धोखा देने से हिचकिचाएंगे नहीं। बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने अपने मंत्रियों को छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण फैसले लेने की जिम्मेदारी दी। उसने अपने दरबार में खुले विचारों की नीति अपनाई और अपने मंत्रियों की राय को महत्व देना शुरू किया। धीरे धीरे मंत्रियों को यह महसूस होने लगा कि बादशाह उन पर भरोसा करता है, और बदले में उन्होंने भी बादशाह की वफादारी निभानी शुरू कर दी। इस लॉ का असली मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो सबसे पहले उनका भरोसा जीतिए। डर और दबाव से लोग सिर्फ तब तक आपकी बात मानेंगे
जब तक उनके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। लेकिन जब आप भरोसे का रिश्ता बना लेते हैं तो लोग खुद आपके लिए काम करना चाहेंगे। याद रखिए, अगर लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपने पहले उनका भरोसा नहीं जीता। भरोसा किसी पर लादने से नहीं मिलता, ये खुद कमाया जाता है। जब लोग आपको भरोसेमंद समझेंगे तो वे आपकी बातों को सच मानेंगे और आपके फैसलों का समर्थन करेंगे। इतिहास से सीखें, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति लिंकन को दी ग्रेट एमेंसिपेटर कहा जाता था। उन्होंने अपने दुश्मनों तक का भरोसा जीतकर उन्हें अपना समर्थक बना लिया। उनकी यही कला उन्हें महान लीडर बनाती थी। महात्मा गांधी जी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने साथ खड़ा किया। अगर वे सिर्फ भाषण देकर लोगों को क्रांति के लिए कहते तो शायद कोई उनका साथ नहीं देता। नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वे सभी को साथ लेकर चलेंगे, चाहे वे किसी भी जाति या रंग के हों। इस वजह से लोग उनके पीछे एकजुट हुए। इस लॉ को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? लोगों पर पहले भरोसा करें। अगर आप दूसरों पर भरोसा नहीं करेंगे तो वे भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। हमेशा ईमानदारी से पेश आए। धोखा देकर कोई भी लंबा नहीं टिक सकता। भरोसे की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है। दूसरों की मदद करें। जब आप लोगों के काम आएंगे तो वे भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। अपने शब्दों और काम में एकरूपता रखें। अगर आप कुछ कहते हैं और कुछ और करते हैं तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। क्या आप इस लॉ को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें, आपकी बातों को माने और आपके साथ जुड़कर आगे बढ़े तो सबसे पहले उनका भरोसा जीतिए। डर से लोग मजबूरी में चलते हैं, लेकिन भरोसे से वे दिल से जुड़ते हैं। लॉ 13, जबरदस्त ध्यान आकर्षित करे। सोचिए, दो लोग एक ही मंच पर खड़े हैं। एक शख्स बहुत साधारण तरीके से बोलता है, धीमे, बिना जोश के, बिना किसी खास अंदाज के। वही दूसरा शख्स जब बोलता है तो उसकी आवाज में दम होता है, उसकी हरकतों में आत्मविश्वास झलकता है और उसकी बातों में कुछ ऐसा होता है कि लोग उसे टकटकी लगाकर सुनते हैं। अब बताइए, किसकी बातें ज्यादा असरदार होंगी? बिल्कुल सही, दूसरे शख्स की। क्यों? क्योंकि दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपना ध्यान आकर्षित करना जानते हैं। अगर आप भीड़ में खो जाना चाहते हैं तो बस साधारण बने रहिए, लेकिन अगर आप इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लोगों का ध्यान खींचना सीखना होगा। कहानी, राजकुमार जो नजरों से ओझल हो गया। एक बार की बात है, एक महान सम्राट के 3 बेटे थे। तीनों राजकुमार एक जैसे होशियार, बहादुर और समझदार थे। लेकिन जब राजा ने अपनी गद्दी के उत्तराधिकारी के लिए जनता से राय मांगी तो सबका जवाब एक ही था, हमें तीसरे राजकुमार को राजा बनते देखना है। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, पर क्यों? तीनों राजकुमार तो एक जैसे हैं। तब लोगों ने जवाब दिया, पहले 2 राजकुमार बहुत होशियार हैं, लेकिन वे कभी सामने नहीं आते। वे अपनी दुनिया में रहते हैं, छुपे रहते हैं। लेकिन तीसरा राजकुमार, वो जहां जाता है लोग उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं। उसके बोलने का अंदाज अलग है। जब वो महल से बाहर निकलता है तो उसकी सवारी, उसकी पोशाक और उसका अंदाज सबसे अलग होता है। वो जहां जाता है वहां उसका नाम चर्चा में रहता है। राजा को समझ आ गया कि सिर्फ काबिल होना ही काफी नहीं, दुनिया को आपकी काबिलियत दिखनी भी चाहिए। इस लॉ का असली मतलब क्या है? अगर आप पावर हासिल करना चाहते हैं तो आपको गायब नहीं होना, बल्कि सबकी नजरों में रहना सीखना होगा। जो दिखता है वही बिकता है। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग आपके बारे में बात करें, आपके काम की चर्चा करें, और जब भी आपका नाम आए तो लोग उसे गंभीरता से लें। इतिहास से सीखें। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन सिर्फ अपनी सैन्य ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त पब्लिसिटी के लिए भी मशहूर था। वो जानता था कि अगर वो इतिहास में अमर रहना चाहता है
तो उसे लोगों की नजरों में रहना होगा। महात्मा गांधी जी का सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि उनका पहनावा, उनका अंदाज और उनका तरीका भी लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। उन्होंने एक साधारण धोती पहनकर पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। स्टीव जॉब्स ने केवल बेहतरीन प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, बल्कि वे खुद भी एक ब्रांड बन गए। उनकी प्रेजेंटेशन स्टाइल, उनका ब्लैक टर्टलनेक और उनकी बातें, सब कुछ ऐसा था कि लोग उन्हें कभी भूल नहीं सकते। इस लॉ को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? खुद को एक ब्रांड की तरह पेश करें। लोग आपको तभी याद रखेंगे जब आप भीड़ से अलग दिखेंगे। अपनी पहचान मजबूत करें। कोई खास अंदाज, कोई अनोखा तरीका या कुछ ऐसा जो सिर्फ आपका हो, उसे अपनाइए। दूसरों से अलग बनिए। ऐसा कुछ कीजिए कि लोग खुद ब खुद आपकी बात करें। बात करने का तरीका सुधारें। जब भी आप बोलें तो लोग सुने और आपके शब्दों को गंभीरता से लें। क्या आप इस लॉ को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आप भीड़ में खो जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे रहिए। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये लॉ आपकी लाइफ बदल सकता है। लॉ 14, दोस्त बनकर लोगों से काम निकलवाइए। जबरदस्ती नहीं सोचिए। आपके ऑफिस में 2 बॉस हैं। पहला बॉस हमेशा गुस्से में रहता है, हर बात पर हुक्म देता है, डांटता है और अपने फैसले जबरदस्ती थोपता है। दूसरा बॉस शांत स्वभाव का है। वो आपकी बात सुनता है, आपकी पसंद नापसंद को समझता है और ऐसा महसूस कराता है कि वो आपकी परवाह करता है। अब बताइए, जब दोनों आपसे कोई काम करवाना चाहेंगे तो किसका काम करने में आपको खुशी होगी? बिल्कुल, दूसरे बॉस का। यही इस लॉ का सीधा संदेश है। अगर आप किसी पर हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे तो लोग सिर्फ मजबूरी में आपका काम करेंगे, लेकिन अगर आप उनके दिल में जगह बना लेंगे तो वे खुद ब खुद आपके लिए काम करेंगे। कहानी, अकबर और बीरबल की चतुराई। एक बार बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस विशाल हाथी को जबरदस्ती तालाब में उतार दो। सैनिकों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ। वे उसे धक्का देने लगे, रस्सियों से खींचने लगे, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हो रहा था। अकबर को गुस्सा आ गया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने कुछ नहीं किया, बस हाथी के कान में कुछ कहा और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। चमत्कार देखिए, हाथी खुद ब खुद पानी में उतर गया। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्या कहा? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने हाथी से कहा कि अगर वो पानी में नहीं उतरा तो सैनिक उसे जबरदस्ती धकेल देंगे। हाथी को जबरदस्ती पसंद नहीं थी, इसलिए वो खुद ब खुद चला गया। इस लॉ का असली मतलब क्या है? अगर आप दूसरों से काम निकलवाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी मर्जी से काम करने दीजिए। जबरदस्ती करने से लोग नफरत करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं तो वे खुशी खुशी आपका काम करेंगे। इतिहास से सीखें। नेपोलियन बोनापार्ट वो अपने सैनिकों से कभी जबरदस्ती नहीं करवाता था। वो उनके दिल जीतता था और उन्हें महसूस कराता था कि वे खुद के लिए लड़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। महात्मा गांधी, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई और अहिंसा के माध्यम से आजादी की लड़ाई जीती। वॉरेन बफेट जब भी किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वो मालिकों से जबरदस्ती फैसले नहीं करवाते, बल्कि वे उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि ये फैसला खुद उनका है, जिससे वे और अच्छे परिणाम देते हैं। इस लॉ को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? लोगों को अहंकार महसूस न कराएं। अगर आप दूसरों को ये जताएंगे कि आप उन पर हुक्म चला रहे हैं तो वे आपकी बात नहीं मानेंगे। अपनी बात को मीठे तरीके से कहें, आदेश देने की जगह सुझाव दें। जैसे, क्या आपको नहीं लगता कि यह तरीका बेहतर होगा? लोगों को विकल्प दें। जब आप किसी को आदेश देते हैं तो वे प्रतिरोध करते हैं,
लेकिन जब आप उन्हें विकल्प देते हैं तो वे महसूस करते हैं कि वे खुद निर्णय ले रहे हैं। क्या आप इस लॉ को अपनाने के लिए तैयार हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप लोगों पर हुक्म चलाना चाहते हैं और उनकी नाराजगी झेलना चाहते हैं, या फिर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाकर उनसे अपना काम करवाना चाहते हैं? लॉ 15, अपने दुश्मनों का पूरी तरह से नाश कर दे। नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में से एक थे। वो फ्रांस को यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने रूस पर आक्रमण किया तो उन्होंने वहां के दुश्मनों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। नेपोलियन को लगा कि मॉस्को जीतकर वो रूस को अपने अधीन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने रूसियों को पूरी तरह से हराने के बजाय उन्हें भागने का मौका दे दिया। रूसी सेनाओं ने पीछे हटते हुए अपनी जमीनों को जला दिया और नेपोलियन की सेना को कड़ाके की सर्दी में बिना भोजन और संसाधनों के छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि नेपोलियन की सेना ठंड और भूख से ही मरने लगी। अगर नेपोलियन ने रूसियों को पूरी तरह हराकर अपनी रणनीति बनाई होती तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन अधूरे संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि रूस की सेना बाद में और ताकतवर होकर लौटी और अंततः नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। ये लॉ हमें ये सिखाता है कि अगर आप किसी समस्या या विरोधी को अधूरा हराते हैं तो वो और अधिक शक्तिशाली होकर लौट सकता है। अधूरे संघर्ष की कीमत इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने विरोधियों को अधूरा हराकर छोड़ देते हैं वे बाद में बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। जब आप किसी समस्या से निपटने का निर्णय लेते हैं तो उसे पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक होता है, वरना वो समस्या और भी बड़े रूप में लौट सकती है। महत्वपूर्ण सीख। जूलियस सीजर की भूल, उन्होंने अपने कई राजनीतिक विरोधियों को माफ कर दिया, लेकिन यही लोग बाद में उनकी हत्या का कारण बने। हिटलर की गलती। ब्रिटिश सेना को पूरी तरह समाप्त न करने के कारण वे फिर से संगठित होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। बिजनेस वर्ल्ड में भी यही सच है। अगर कोई कंपनी अपने प्रतियोगी को कमजोर करने के बाद उसे पूरी तरह हराने की कोशिश नहीं करती तो वो प्रतियोगी समय के साथ और मजबूत होकर वापस आ सकता है। इस लॉ को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसे अधूरा न छोड़ें, किसी भी संघर्ष को पूरा करें। आधे अधूरे प्रयास ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे तो वे वापस और मजबूत बनकर लौट सकते हैं। लॉ 16, दूसरों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर बना ले। पुराने जमाने में एक बहुत ही चतुर राजा था। वो जानता था कि अगर वो अपनी गद्दी बचाकर रखना चाहता है तो उसे अपने दरबारियों को अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर बनाना होगा। इसलिए वो कभी किसी को इतना ताकतवर नहीं बनने देता था कि वे खुद फैसले ले सके। हर कोई उसी पर निर्भर रहता और इसीलिए कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी को इतनी ताकत दे दे कि वे खुद के दम पर सब कुछ करने लगे तो एक दिन वे आपकी जरूरत ही नहीं समझेंगे, और जब किसी को आपकी जरूरत नहीं रहती तो वे आपको नजरअंदाज करने लगते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। चलिए एक और कहानी से इसे समझते हैं, बीरबल और अकबर की। एक बार अकबर के दरबार में एक नया मंत्री आया जो बहुत ही होशियार और चालाक था। उसने सोचा कि अगर वो बीरबल की जगह ले ले तो बादशाह के सबसे करीबी लोगों में आ जाएगा। इसलिए वो लगातार बादशाह के कामों में दखल देने लगा और दिखाने लगा कि उसे हर चीज की समझ है। अकबर ने सोचा कि ये मंत्री बड़ा काम का आदमी है, लेकिन बीरबल समझ गए कि ये मंत्री अपना रास्ता बना रहा है। इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से अकबर को एक खेल में उलझा दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस मंत्री को कहिए कि वो बिना किसी की मदद लिए अगले महीने के सभी फैसले कर ले। अब मंत्री मुश्किल में पड़ गया। वो भले ही बहुत चालाक था, लेकिन बीरबल जैसा अनुभवी नहीं था। जैसे ही उसे अकेले फैसले लेने पड़े, वो बार बार गलतियां करने लगा। कुछ ही हफ्तों में अकबर को समझ आ गया कि वो मंत्री उतना काबिल नहीं है जितना दिखाता था। इस तरह
बीरबल ने अपनी जगह बचाए रखी, क्योंकि उन्होंने खुद को अकबर के लिए अजरूरी नहीं बनने दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अकबर हर मुश्किल में उन्हीं की सलाह मांगे। अब आप अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू कर सकते हैं? अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो या कोई दूसरा काम, आपको ये देखना होगा कि लोग आपकी जरूरत महसूस करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की तरक्की रोक दें, बल्कि ये सुनिश्चित करें कि आपकी मौजूदगी उनके लिए जरूरी बनी रहे। अगर आप किसी को सब कुछ सिखा देंगे और वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो आपको किनारे कर दे। इसलिए अपनी जगह बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि लोग आपकी सलाह, आपके ज्ञान या आपकी मदद के बिना अधूरे महसूस करें। जब तक ऐसा होगा, तब तक आपकी अहमियत बनी रहेगी। तो सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसी जगह बना रहे हैं जहां लोग आपके बिना अधूरा महसूस करें? अगर हां, तो आप इस लॉ को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉ 17, दूसरों को डर और अनिश्चितता में रखिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर लोग आपको पूरी तरह समझ जाते हैं, तो वे आपके इरादों को भांप लेते हैं और आपकी ताकत कम होने लगती है। लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा भ्रमित रखें, तो वे कभी भी आपके खिलाफ कोई ठोस योजना नहीं बना पाएंगे। इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें दी 48 लॉज ऑफ पावर में मिलता है, लुइस 11 ऑफ फ्रांस का। एक राजा जो किसी को समझ में नहीं आता था, लुइस 11 बेहद चतुर और चालाक राजा था। वो चाहता था कि उसके दरबारी और दुश्मन कभी ये न समझ पाए कि वो क्या सोच रहा है। इसलिए वो हमेशा उलझी हुई बातें करता, विरोधाभासी आदेश देता और अपने फैसले बदलता रहता था। इसका असर ये हुआ कि उसके दरबारी कभी नहीं जान पाते थे कि असली योजना क्या है। वे हमेशा इस डर में रहते थे कि अगला कदम क्या होगा। जब लोग असमंजस में होते हैं, तो वे विरोध करने के बजाय आदेश मानने लगते हैं। लुइस 11 ने इस रणनीति से अपने राज्य पर मजबूत पकड़ बना ली। वो अपने विरोधियों को हमेशा भ्रम में रखता और इसीलिए कोई भी उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच सका। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप अपने इरादों को पूरी तरह खोलकर रख देते हैं, तो लोग आपकी कमजोरियों को पहचान लेंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी अनिश्चितता बनाए रखते हैं, कभी अपने विचारों को सीधे न बताएं, कभी कभी अप्रत्याशित फैसले लें, तो लोग आपके बारे में अटकलें लगाते रहेंगे और आपका सम्मान करेंगे। बड़े बिजनेस लीडर, राजनेता और सफल लोग इस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। वे कभी ये साफ नहीं बताते कि उनका अगला कदम क्या होगा, जिससे उनके प्रतिस्पर्धी हमेशा सोचते रह जाते हैं। तो अब आप बताइए, क्या आप भी अपने आसपास के लोगों को थोड़ा भ्रमित रखकर खुद को ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं? क्या आप अपने इरादों को थोड़ा रहस्यमय रख सकते हैं ताकि लोग आपको हल्के में न लें? लॉ 18, अलग थलग मत रहिए, क्योंकि ये खतरनाक होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वे दुनिया से कटकर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वे सोचते हैं कि अगर वे अकेले रहेंगे, किसी से ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो किसी तरह की परेशानी या दुश्मनी से बच जाएंगे। लेकिन सच ये है कि अलग थलग रहना खुद को कमजोर बना लेना है। दी 48 लॉज ऑफ पावर में इस लॉ को समझाने के लिए कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया गया है। इनमें से एक कहानी चेंग टैंग की है, जिसने अपनी ताकत को पहचानकर पूरी रणनीति बदली और राजा बन गया। राजा चेंग टैंग, जिसने अकेले रहने का खतरा समझ लिया, बहुत समय पहले की बात है। चीन में एक्साई डायनेस्टी का शासन था। उस वक्त का सम्राट बेहद क्रूर और अहंकारी था। उसके खिलाफ कई लोग थे, लेकिन वे अलग अलग गुटों में बंटे हुए थे, इसलिए कोई उसे चुनौती नहीं दे पा रहा था। तभी एक इंसान ने हालात को समझा चेंग टैंग। वो जानता था कि अकेले काम करके वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता, इसलिए उसने अलग अलग गुटों को एकजुट करना शुरू किया। उसने कमजोर राज्यों से दोस्ती की, प्रभावशाली लोगों को अपनी तरफ मिलाया और धीरे धीरे एक बड़ी ताकत खड़ी कर दी। जब समय सही था, तो उसने जिये के खिलाफ विद्रोह किया और उसे हराकर
एक्साई डायनेस्टी को खत्म कर दिया। चेंग टैंग खुद राजा बन गया और नई शंग डायनेस्टी की नींव रखी। अगर उसने अलग थलग रहने की गलती की होती, अगर चेंग टैंग ने खुद को अलग रखा होता, किसी से दोस्ती नहीं की होती, तो वो कभी ताकतवर नहीं बन पाता। अलग थलग रहने से उसे कोई समर्थन नहीं मिलता और शायद वो भी जिए की तरह खत्म हो जाता। दी 48 लॉज ऑफ पावर हमें यही सिखाता है, कभी खुद को दुनिया से काट कर मत रखिए। अगर आप अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूसरों के साथ संबंध बनाने होंगे। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिए, अगर आप ऑफिस में हमेशा अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, तो क्या होगा? जब कोई बड़ा मौका आएगा तो लोग आपको याद भी नहीं करेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और नए लोगों से नहीं जुड़ रहे, तो आप खुद को ही सीमित कर रहे हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत नेटवर्क बनाना होगा। दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो लोगों से जुड़ना जानते हैं। लॉ 19, गलत व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जो या तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है या फिर पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। जब आप गलत इंसान पर भरोसा कर लेते हैं तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। इसलिए दी 48 लॉज ऑफ पावर में साफ कहा गया है, अपने दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से सावधान रहिए, क्योंकि दोस्त से विश्वासघात होने की संभावना ज्यादा होती है। एक गलत दोस्त कैसे खतरा बन सकता है? आपने देखा होगा कि इतिहास में कई बार राजाओं और ताकतवर लोगों को उनके सबसे करीबी दोस्तों ने ही धोखा दिया। इसी बात को समझाने के लिए दी 48 लॉज ऑफ पावर में एक रोचक कहानी दी गई है लुइस 14 और निकोलास फूक्वेट की। निकोलास फूक्वेट फ्रांस का वित्त मंत्री था और राजा लुइस 14 का करीबी मित्र भी, लेकिन वह अपने दोस्ती के रिश्ते को ज्यादा ही गंभीरता से लेने लगा। उसने राजा को खुश करने के लिए एक भव्य महल का आयोजन किया और उसमें इतना शानदार जश्न मनाया कि सभी मंत्रियों और अमीरों की निगाहें उसकी तरफ घूम गई। लेकिन ये सब देखकर लुइस 14 को शक हो गया कि फूक्वेट राजा बनने के सपने देख रहा है। राजा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने अपने ही मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। फूक्वेट को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। यहां फूक्वेट की सबसे बड़ी गलती थी, उसने ये समझने में गलती कर दी कि दोस्त होने का मतलब हमेशा सुरक्षा नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी पर भरोसा ही न करें? नहीं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भी खतरनाक हो सकता है। जब आप किसी को बहुत करीबी बना लेते हैं तो वे आपके राज जानते हैं, आपकी कमजोरी पहचान लेते हैं और मौका मिलते ही इसका फायदा उठा सकते हैं। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? किसी भी दोस्त को पूरी तरह भरोसेमंद मत मानिए। कई बार जो लोग आपके सबसे करीबी होते हैं वही सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। दोस्ती अच्छी चीज है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना मूर्खता हो सकती है। हर किसी को अपनी असली योजनाएं मत बताइए। अगर आपके पास कोई बड़ा प्लान है तो उसे हर किसी के साथ शेयर न करें। कुछ चीजें खुद तक ही रखें। अपने दुश्मनों को कभी कम मत समझिए। कई बार लोग सोचते हैं कि दुश्मन ही सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुश्मन तो पहले से ही आपके खिलाफ होता है। असली खतरा उस दोस्त से होता है जो अचानक दुश्मन बन जाए। लॉ 20, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा न दिखाइए, इसे रहस्यमयी बनाए रखिए। कभी आपने किसी जादूगर को परफॉर्म करते देखा है? अगर वो स्टेज पर आते ही अपना सबसे बड़ा ट्रिक दिखा दे तो क्या शो मजेदार रहेगा? बिल्कुल नहीं। असली मजा तब आता है जब जादूगर धीरे धीरे सस्पेंस बनाता है, लोगों को चौंकाने के लिए सही समय का इंतजार करता है। यही सिद्धांत दी 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 20 में बताया गया है। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा मत दिखाइए, इसे रहस्यमयी बनाए रखिए। अगर आप अपनी हर योजना, अपनी हर चाल दूसरों को पहले ही बता देंगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। रहस्य का खेल नेपोलियन बोनापार्टे की चतुराई। फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्टे को लोग इसलिए याद करते हैं
क्योंकि वह एक शानदार रणनीतिकार था। लेकिन नेपोलियन की असली ताकत ये थी कि वह अपनी असली योजनाएं किसी को नहीं बताता था। जब भी वो युद्ध लड़ने जाता तो उसके सैनिकों और दुश्मनों को बिल्कुल आखिरी समय तक ये नहीं पता होता था कि उसका अगला कदम क्या होगा। वो अपने इरादे को रहस्य बनाए रखता था, जिससे उसके दुश्मन घबरा जाते और गलतियां कर बैठते। इस तरह वो बार बार युद्ध जीतता गया। अब सोचिए, अगर नेपोलियन अपनी हर योजना पहले ही बता देता तो क्या वो इतना ताकतवर बन पाता? बिल्कुल नहीं। रहस्य रखने का असली फायदा क्या है? आजकल की दुनिया में भी रहस्य रखने का बड़ा फायदा है। जो लोग हर चीज खुलकर बता देते हैं, उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। वहीं जो लोग थोड़ा रहस्य बनाए रखते हैं, उनकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं। सोचिए, अगर किसी कंपनी का सीईओ हर मीटिंग में अपने अगले कदम के बारे में खुलकर बात कर दे, तो क्या वह सफलता पा सकेगा? नहीं, क्योंकि उसके कर्मचारी, प्रतिस्पर्धी और मीडिया पहले से ही सब कुछ जान लेंगे और वो अपनी पावर खो देगा। इस लॉ को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? कम बोले, ज्यादा सुने। हर चीज पर अपनी राय देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे ताकतवर रणनीति होती है। अपने इरादे को छुपा कर रखें। अगर आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, करियर में कोई बड़ा फैसला हो या कोई नया प्रोजेक्ट, तो इसे जरूरत से ज्यादा उजागर मत करें। थोड़ा सस्पेंस बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने और आपकी इज्जत करें, तो अपनी बातें धीरे धीरे और सोच समझ कर शेयर करें। लोगों को अनुमान लगाने दीजिए। अगर लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका अगला कदम क्या होगा, तो वे आपकी ओर आकर्षित होंगे। लॉ 21, मूर्ख लोगों को मूर्खता में रहने दें। कभी खुद को सीधा साबित करने की कोशिश न करें। सोचिए, आप एक ऐसे इंसान से बहस कर रहे हैं जिसे अपनी बात के अलावा और कुछ सुनाई ही नहीं देता। आप उसे कितना भी तर्क दें, लेकिन वो अपनी ही रट लगाए बैठा है। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करना समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। यही सीख हमें दी 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 21 में मिलती है। कभी भी मूर्ख लोगों को यह साबित करने की कोशिश न करें कि वे गलत हैं, बल्कि उनकी मूर्खता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। बेवकूफ लोगों से भिड़ना बेवकूफी है। फ्रांस के एक महान राजा थे लुइस 14। एक बार उनके दरबार में कुछ दरबारी आपस में लड़ाई कर रहे थे। वे राजा से उम्मीद कर रहे थे कि वह किसी एक का पक्ष लेगा, लेकिन लुइस 14 बहुत चतुर था। उसने कभी भी किसी बेवजह की बहस में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि दोनों पक्षों को यह सोचने दिया कि वो उनकी तरफ है। इसका फायदा क्या हुआ? जो भी दरबारी राजा से समर्थन मांगने आया, उसे लगा कि राजा उसी का पक्ष ले रहा है। इस तरह लुइस 14 ने बिना किसी से दुश्मनी लिए अपनी सत्ता को और मजबूत कर लिया। अब सोचिए, अगर राजा भी उन दरबारियों की तरह बहस में पड़ जाता, तो क्या वह अपनी शक्ति बचा पाता? शायद नहीं। आप हर किसी को समझा नहीं सकते, इसलिए कोशिश करना छोड़ दें। आज की दुनिया में भी यही सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तर्क वितर्क सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर आप किसी से ये साबित करने में लग जाते हैं कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, तो आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। सामने वाला मानने के बजाय और जिद्दी हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बस चुप रहिए और मुस्कुरा दीजिए। अगर सामने वाला मूर्खता की बातें कर रहा है, तो उसे करने दीजिए। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इस लॉ को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? बेवजह की बहस से बचें। अगर कोई व्यक्ति तर्क सुनने को तैयार ही नहीं है, तो उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए। उसे उसी की दुनिया में रहने दीजिए। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए। किसी बेवकूफ से बहस करने के बजाय उस समय और ऊर्जा को अपने काम में लगाइए। इससे आपको असली फायदा होगा। लोगों को उनकी सोच में रहने दें। अगर कोई व्यक्ति अपनी ही गलतफहमियों में जी रहा है, तो उसे जबरदस्ती सही रास्ता दिखाने की कोशिश मत कीजिए। कई बार लोग खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं।
शांति से आगे बढ़े। जो लोग व्यर्थ की बहसों में लगे रहते हैं वे आगे नहीं बढ़ते। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों से ऊपर उठना होगा। लॉ 22 आत्मसमर्पण करके जीत हासिल करें। सरेंडर टैक्टिक्स ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। कभी कभी युद्ध जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है युद्ध से बचना। जो लड़ाई को छोड़ देता है वो हारता नहीं, बल्कि समय आने पर और ताकतवर बनकर लौटता है। यही लॉ 22 की सच्चाई है। अगर आप कमजोर हैं तो लड़ने की जगह पीछे हटिए और सही समय का इंतजार कीजिए। क्या आत्मसमर्पण मतलब हार है? नहीं, ये एक रणनीति है। अक्सर हम सोचते हैं कि हार मानना कमजोरी होती है, लेकिन कई बार ये सबसे बड़ी चतुराई साबित होती है। जब सामने वाला बहुत ताकतवर हो और आपके पास लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन न हो तो टकराने से बेहतर है कि आप थोड़े समय के लिए झुक जाएं। अब एक कहानी सुनिए। 19वीं शताब्दी में जर्मनी का एक महान नेता था, ऑटो वॉन बिस्मार्क। उसने एक बार कहा था, कभी भी बेवजह युद्ध मत करो अगर तुम्हें यकीन नहीं कि तुम जीत सकते हो। कई बार छोटे देश बड़े साम्राज्यों से लड़कर खुद को नष्ट कर लेते थे, लेकिन बिस्मार्क को यह समझ थी कि अगर समय सही नहीं है तो बेहतर यही है कि थोड़ी देर के लिए झुक जाया जाए और फिर सही वक्त पर पलटवार किया जाए। इस तरह उसने बिना बेवजह ताकत गवाए कई जीत हासिल की। शिवाजी महाराज की चतुराई जीतने के लिए पीछे हटना। अब अगर हम भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो उन्होंने भी इस लॉ को बखूबी अपनाया था। जब औरंगजेब की विशाल सेना ने शिवाजी महाराज को घेर लिया था तो सीधा टकराने की बजाय उन्होंने रणनीति से अपने को सुरक्षित निकाला और अपनी ताकत को दोबारा संगठित किया। अगर वो उस समय लड़ने की जिद करते तो नुकसान हो सकता था, लेकिन उन्होंने युद्ध से पीछे हटने को हार नहीं बल्कि अपनी अगली जीत की नींव बनाया। कुछ साल बाद शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति बढ़ाकर दुश्मनों को करारी शिकस्त दी। यही लॉ 22 की सीख है। अगर आप ताकतवर नहीं है तो संघर्ष से बचिए, लेकिन पूरी तरह हार मत मानिए। बस सही वक्त का इंतजार कीजिए। आधुनिक जिंदगी में इस लॉ को कैसे अपनाएं? गलत समय पर लड़ाई मत कीजिए। अगर आप जानते हैं कि अभी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है तो जबरदस्ती मत भिड़िए। थोड़ा इंतजार कीजिए, रणनीति बनाइए और फिर सही समय पर कदम उठाइए। झुकना मतलब हारना नहीं। अगर कभी आपको अपनी नौकरी, बिजनेस या किसी रिश्ते में थोड़ा झुकना पड़े तो इसे हार मत समझिए। कभी कभी समझदारी से पीछे हटना आपको लंबे समय में फायदा पहुंचा सकता है। इमोशंस में बहकर फैसले मत लीजिए। अगर कोई आपको गुस्से में उकसा रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और स्थिति को समझदारी से संभालिए। पीछे हटकर ताकत इकट्ठा करें। अगर आप अभी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और चीजें आपके नियंत्रण में नहीं तो धैर्य रखिए। खुद को बेहतर बनाइए, अपने कौशल को मजबूत करिए और सही समय आने पर वापसी करिए। लॉ 24 सही राजा की तरह खुद को पेश करें। प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो सबसे ताकतवर लोग सिर्फ ताकत की वजह से नहीं जीते, बल्कि अपनी चालाकी और व्यवहार की वजह से राजाओं के करीब पहुंचे और ताकत हासिल की। लॉ 24 यही सिखाता है, अगर आपको सत्ता और ताकत पानी है तो आपको दरबारी खेल, कॉर्टियर गेम में माहिर बनना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप किसी ताकतवर इंसान के आसपास हैं तो आपको राजा की तरह व्यवहार करना आना चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, आपको समझदारी से लोगों को हैंडल करना भी आना चाहिए। क्यों जरूरी है सही दरबारी बनना? सोचिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला आदमी बहुत मेहनती है, लेकिन उसका बॉस से सीधा झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो हर बात मुंह पर बोल देता है। दूसरा आदमी भी मेहनती है, लेकिन वो अपने बॉस के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है, उसकी पसंद नापसंद समझता है और उसकी नजरों में अपनी जगह मजबूत कर लेता है। अब प्रमोशन किसे मिलेगा? साफ है, दूसरे आदमी को।
यही लॉ 24 है, सीधे लड़ाई मत कीजिए, बल्कि अपने राजा, बॉस, लीडर या ताकतवर इंसान के करीब जाइए और सही समय पर सही चाल चलिए। कैसे लोग राजा के करीब पहुंचे? 1. किंग लुईस 14 के दरबारी। फ्रांस के राजा लुईस 14 के दरबार में कई लोग थे, लेकिन जो सबसे सफल हुए वे थे जो उसकी पसंद नापसंद को समझ गए। उन्होंने राजा की तारीफ की, उसे मनोरंजन दिया, उसकी जरूरतों को समझा और उसके साथ अच्छे संबंध बनाए। नतीजा, उन्हें राजा की शक्ति का फायदा मिला और वे अमीर और ताकतवर बन गए। सीख, जो राजा की पसंद जान लेता है वही सत्ता के करीब जाता है। 2. बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन बीरबल की सबसे खास बात थी उसकी चतुराई और मीठी भाषा। वो कभी राजा से सीधी बहस नहीं करता था, बल्कि कहानियों और चतुर शब्दों से अपनी बात मनवा लेता था। इसी वजह से वो अकबर का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया। सीख, कभी भी सीधा टकराव मत कीजिए, बल्कि चालाकी और सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आज के जमाने में इस लॉ को कैसे अपनाएं? बॉस या बड़े लोगों के साथ अच्छी बातचीत करें। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने बॉस की नापसंद चीजों से बचिए। उनके साथ सही संबंध बनाइए और उनकी जरूरतों को समझिए। अहंकार मत दिखाइए, चतुराई से अपनी जगह बनाइए। अगर आप हर जगह अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इसके बजाय लोगों की पसंद और इच्छाओं को समझकर उनके करीब जाइए। बातों में मिठास लाइए। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो सीधे आदेश देने से काम नहीं बनेगा। अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और सामने वाले की अहमियत को समझेंगे तो चीजें आसानी से आपके पक्ष में आ जाएंगी। सही समय पर सही शब्द बोलिए। हर जगह सच बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय पर सही बातें कहना ही असली ताकत होती है। अगर आपको ये लॉज दमदार लग रहे हैं तो रुकिए मत। अभी तो सिर्फ आधे लॉज सामने आए हैं। अगले 24 लॉज और भी ज्यादा खतरनाक, चौंकाने वाले और आपकी जिंदगी में पावर लाने वाले हैं। क्या आप वाकई इस गेम को मास्टर करना चाहते हैं? तो अगले पार्ट को मिस मत कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आपको मिले। अब तक का सबसे पावरफुल लॉ कौन सा लगा? नीचे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि असली पावर सिर्फ जानने में नहीं, इसे सही समय पर इस्तेमाल करने में है। एक खास ऑफर आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि इन लॉज को और गहराई से समझें, इन पर एक्सक्लूसिव डिस्कशन करें और सीक्रेट स्ट्रेटेजी सीखें, तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपको मिलेगी स्पेशल एक्सक्लूसिव कंटेंट, प्राइवेट सेशंस और बहुत कुछ जो आपको औरों से आगे रखेगा। तो तैयार रहिए, अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। क्या आप इस सीक्रेट नॉलेज को पूरा जानना चाहेंगे? थैंक यू।